अगर तुम में से कोई बीमार है या सफर पर है तो अस्याम का अमल कौन कब और कैसे करे, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाजरीन, आज जिस आयत को हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 184। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 184। मेरे पास इस वक्त मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जो जमात है, उनके जो अमीर मोहम्मद हनीफ साहब, उनका लिखा हुआ तर्जमा है। पहले हम उसे पढ़ते हैं। ये गिनती के दिन हैं जिनको पूरा करना है, लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में इस गिनती को पूरा करे, और जो ताकत होते हुए सोम न रखना चाहे तो वो बतौर फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाए। फिर जिसने बखुशी कुछ इजाफी अमल किया तो वो उसके लिए बाइसे खैर होगा, और अगर तुम सोम रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर इस बात को समझो। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ साहब के तर्जुमे लिखा हुआ है कि ये गिनती के चंद दिन हैं, और अगर इधर महीना होता तो फिर अल्लाह कह देता कि ये एक महीना है, चंद दिन ही क्यों कहा। और फिर आगे कह रहे हैं कि बीमार हो या सफर पे हो तो वो गिनती के दिन बाद में पूरे कर ले। अगर यौम दिन है तो फिर निहार क्या चीज है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर तुम में से कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती को पूरा करे। ये जो लिखा हुआ है कि पूरा करे, ये आयत के मतन में कहाँ लिखा हुआ है? नाज़रीन, इस आयत में कोई लफ्ज ऐसा है ही नहीं है जिसका तर्जमा पूरी किया जाए। अब इनके तर्जमे के मुताबिक जो बीमार आदमी है या सफर में है वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। तो अगर बीमार अगर इसी बीमारी में मर गया तो वो फिर कैसे गिनती पूरी करेगा? क्योंकि इस तर्जमे की रूह से छूट तो दी नहीं गई है। और फिर देखें कि शुगर, कैंसर या इस तरह के और काफी बीमारियों के जो मरीज होते हैं वो तो ठीक ही नहीं होते हैं, या अगर वो दवाई नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो उनके मरने का जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 2 लीटर पानी जरूर पीना है जो गुर्दों की सेहत के लिए जरूरी है। और खाना ना खाने की वजह से बाद अफराद ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी लेवल गिर जाता है, इससे उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? और जो सफर में होते हैं, यानी बाज लोग तो ऐसे होते हैं कि जो हमेशा सफर में रहते हैं, हमारी जिंदगी भी एक सफर है, तो ये जो भूख प्यास वाला सोम है ये उन पर कैसे अप्लाई होगा? और इनके अलावा और तर्जुमा करने वालों ने भी इस आयत का ये तर्जुमा किया है कि जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं तो वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। नाजरीन, आयत के मतन में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है कि जो रोजा ना रखें। अब मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जुमा माने या दूसरे लोगों का तर्जुमा माने? अब देखें, आगे जो मालदार बंदा है ना, वो तो फिदिया दे के छूट जाएगा क्योंकि उसके पास माल ही बहुत है, वो तो पूरे महीने का फिदिया एक ही दफा दे के तो बस यशी मारे। तो इस तर्जुमे की रूह से तो फिर ऐसा लगता है कि अल्लाह मालदारों का है। और गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो बेरोजगार बंदा है, वो इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएगा? वो तो फिर बेचारा रह गया। और अगर वो गरीब आदमी दिहाड़ीदार जो खुदाई करता है, काम करते हुए जब उसको प्यास लगती है और वो पानी नहीं पीता या खाना नहीं खाता और इसी हालत में उसकी मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, इस आयत में जो अल्लज़ीना युतीक़ूनहु आया है, इसको मोहम्मद हनीफ साहब ने अपनी तरफ से अल्लज़ीना ला युतीक़ूना बना दिया है, यानी जो ताकत रखते हुए सोम ना रखना चाहे। आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। अय्याम मादूदात, महदूद दुरानिया। अय्याम यौम की जमा है, मादूदात कहते हैं मुख्तसर, महदूद। फमन काना मिनकुम मरीजन, बस जो कोई तुम में से है कमजोर राय वाला, मरीजन जिसमें राय की कमजोरी हो। इस आयत में मरीजन वो मरीज है जो फैसला करने की कुव्वत नहीं रखता। जैसे जिस्म में कोई कमजोरी आती है ना तो उसे मरीज कहा जाता है। तो जिन लोगों में दिमागी कमजोरी है, यानी इल्मी तौर पर वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके, वो भी मरीज ही हैं। यानी वो लोग जो कमजोर राय वाले हैं, फैसला करने की कुव्वत नहीं है उनमें। औ अला सफरन, या वो सफर पर हैं। ये सफर वो नहीं है कि जो रावलपिंडी से आप साहिवाल जा रहे हैं या आरफ वाला जा रहे हैं, बल्कि ये इल्मी सफर है कि अभी आपको समझ नहीं आ रही है कि असल बात क्या है।
फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बस तैयारी है उसके अगले दुरानिये से। इद्दत कहते हैं तैयारी को। अब जैसे ये खुद कहते हैं ना फ़इद्दत लिल काफिरीन, कि वो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है, तो यहाँ पर भी फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर यानी तैयारी है इसकी अगले दुरानिये से। यानी वो इल्म की जुस्तजू में है, इल्मी सफर पर है और उसको अभी समझ नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, अगर इस दुरानिये में नहीं समझा तो अगले दुरानिये में समझ जाएगा। और ये दुरानिया क्या है? ये अय्याम महदूदात है, कि ये जो महदूद दुरानिया ये किस तरह का है। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 203, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में, वज़्कुरुल्लाह फी अय्याम महदूदात। तो क्या अल्लाह को सिर्फ गिनती के चंद दिन ही याद रखना है, बकाया साल भर नहीं याद रखना? ऐसा हो सकता है भला? तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अय्याम महदूदात क्या चीज है। और फिर आगे इसी आयत में फरमाया जा रहा है कि फमन तअज्जल फी यौमैन, बस जो उजलत करे दो दुरानिये में, फला इस्मा अलैहि, बस उस पर कोई नुकसान नहीं है। वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि, और जो ताखीर करता है उस पर भी कोई नुकसान नहीं है। लिमन इत्तका, उसके लिए जो पाबंद होना चाहता है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और अल्लाह के पाबंद हो जाओ और जान लो कि तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तो ये अय्याम महदूदात की वजाहत है कि याद दहानी लो अल्लाह से महदूद दुरानिये की। यानी जब भी आप कुरान को पढ़ते हैं तो उससे आप याद दहानी लेते हैं। जैसे फरमाया ना, फैजा फरगता फनसब वइला रब्बिका फरगब, जब तुम अपने काम काज से फारिग हो जाया करो तो फिर अपने रब की तरफ रगबत करो, उसकी आयतों से याद दहानी लो। तो जब भी आप फारिग हों तो फिर कुरान को खोलें, पढ़ें, आयतों को समझें। इसीलिए कहा है कि जो उजलत करता है दुरानिये में उस पर भी कोई नुकसान नहीं है। यानी जो बंदा ये चाहता है कि वो शुरू के दुरानिये में ही बात को समझ जाए तो वो भी ठीक है, और जो ताखीर करता है उस पर भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बात समझने की हो रही है। कोई बंदा जल्दी समझ जाता है, कोई बंदा लेट से समझता है, और बाद लोग ऐसे होते हैं जो सालों बैठे रहते हैं लेकिन उनको बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वो ताखीर भी कर रहा है ना तो कोई नुकसान नहीं है। किस लिए? कि लिमन इत्तका, इसलिए कि वो अल्लाह की पाबंदी इख्तियार करना चाहता है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह के पाबंद हो जाओ और ये जान लो कि तुम अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तो सूरह अल बकरा की आयत 184 में फरमाया जा रहा है कि ये जो मखसूस दौरानिया है, इस दौरानिये में अगर कोई तुम में से राय की कमजोरी वाला है या वो इल्मी अभी सफर पर है, यानी आज नहीं समझा कल समझे, कल नहीं समझा परसों समझे। और आगे फरमाया जा रहा है कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हैं, फिदिया तुम तामुन मिस्कीन, फिदिया कहते हैं नेमुल बदल को। तो नेमुल बदल है ठहराव वालों की जरूरियात जिंदगी, यानी आप मानने वाले बन गए हैं, आपको पता है कि अब मेरे पास इतना इल्म आ गया है कि अब मैंने उसके ऊपर अमल करना है, और आप इस चीज की ताकत रख रहे हैं कि आप हर बुरे काम से रुक रहे हैं। अब हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल करते हैं कि यार कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अगर ये सब कुछ नहीं है कुरान में फिर हम क्या करें? भाई अल्लाह जिसको इबादत कह रहा है ना वो है ताबेदारी, आप उस पर आ जाएं। आप हमेशा सच बोलना शुरू हो जाएं, नाप तोल में कमी ना करें, लोगों को धोखा देना छोड़ दें, आपकी कौल और फेल में तजाद ना हो, जो वादा करें उस वादे को पूरा करें। तो जब आप इन चीजों के ऊपर पूरा फोकस करेंगे ना तो फिर आप पाबंद हो रहे हैं, यानी फिर आप सियाम कर रहे हैं। तो जो इसकी ताकत रखता है, जो समझ आता है वो कर रहा है। तो अब इसका नेमुल बदल ये है कि एक ठहराव वाले की जरूरत जिंदगी पूरी कर दी। नाज़रीन सोचें जरा कि हमारा जितना भी माशरा है ये सारा सच बोलना शुरू हो जाए, नाप तोल में कमी ना करे, झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करे किसी के साथ, एक दूसरे की माल, जान, आबरू की हिफाजत करने वाला हो, तो क्या इस माशरे में बेहतरी नहीं आएगी? बकाया ये जो मजहब ने हमें इबादत के तरीके बताए हैं ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतरी तो नहीं आ रही है। इससे तो दिन ब दिन हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, टके की इज्जत नहीं है हमारी माशरे में। इसलिए फरमाया जा रहा है कि इसका नेमुल बदल ये है कि वो एक ठहराव वाले की जरूरियात जिंदगी जो है ना वो उसको दे। फमन ततव्वा खैरन, जो तुम खुशी से करो कोई भलाई, फहुवा खैरुल्लाहु, वही उसके लिए बेहतर है। यानी आप जो खुशी के साथ भलाई करेंगे ना वो आपके लिए बेहतर है।
वअन तसूमू, और ये कि तुम रुकने वाले हो, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो, यानी तुम्हें पता है कि ये मेरा अमल कुरान के खिलाफ है, अगर तुम इससे रुक जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी आपको पता है कि मैं जब वादा किसी से करता हूँ तो पूरा नहीं करता हूँ, तो अब इसको पूरा करना शुरू कर दें, जिससे वादा करें उसे पूरा करें। फिर आप सियाम कर रहे हैं, अगर आप उसी तरह ही बहानेबाजी कर रहे हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया था जी, ये मसला हो गया था, तो फिर आप सोम नहीं कर रहे, फिर आप धोखा दे रहे हैं। नाजरीन, आयत के शुरू में जहाँ आया ना अयाम मादूदात, अयामन ये यौम की जमा है और ये इसम ज़र्फ ज़मान है। अयामन का तर्जमा दिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि तारीख जो है ना वो रात को 12 बजे बदलती है और उसी लम्हे यौम का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो यौम है ना ये अगली रात तक के लिए टाइम पीरियड है, क्योंकि लैल की जिद नहार है और नहार के मायने ये खुद दिन करते हैं। और आगे आ जाता है मादूदात, यानी शुमारा जात या दी गई फहरिस्त या टाइम पीरियड या सोचने समझने का दौरानिया या हिसाब लगाने के औकात। और आगे आ जाता है कि सफारिन, और ये सिफ्त है और ये हालत जर में है। इंग्लिश में कहेंगे गोइंग अवे, यानी रवानी, जैसे आपको किताब पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं जी मैं रवानी कर रहा हूँ। और आगे आ जाता है मरीजन, यानी हदूरा, यानी जो मुत्तकीन नहीं है वो हदूरा कहलाएगा। इसके मानी बेतरतीब भी हैं और नाकस के भी हैं। इसमें जो शुरू में आ रहा है ना अयाम मादूदात, इसका ये भी मानी बनता है कि दिए गए शुमारा जात, फहरिस्त के लम्हात, दौर, टाइम पीरियड, यानी जो दी हुई फहरिस्त है वो अल किताब है, यानी अल किताब में उन्हें खोजना है। यानी ये जो कुतिबा अलैकुम सियाम है इसको खोजना है और वो होगा दिए गए शुमारा जात में, या जो फहरिस्त है या जो दौर है या टाइम पीरियड है उसमें। और आगे फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन, फिर जो भी तुम में से अधूरा, गलत, नाकिस या कोई रवानी पर था, अकली तौर पर जो मरीज था या वो इल्मी तौर पर सफर में था, अभी सीख रहा था। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमुन मिस्कीन, उन लोगों पर जो वो सियाम यानी ठहरने डटने की सलाहियत रखते हों तो वो जरूरतमंद को जरूरियात जिंदगी का सामान जरूरत देकर मुश्किल से निकालने का अमल अंजाम दें। ये है असल मुश्किल काम। हमें तो मजहबी पेशवा ने चंद एक्टिविटी बता दी कि वो कर लो तो बस ठीक है तुम बख्शे जाओगे, लेकिन इस काम की तरफ नहीं आते। ये काम उन्हें मुश्किल लगता है, कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बाद लोग होते हैं जो खाने पीने की अशिया की उन्हें किल्लत होती है, वो उस ठहराव में होते हैं, और बाद लोगों को इल्म की जरूरत होती है, वो इल्मी तौर पर ठहराव में होते हैं। तो ये सारी चीजें पूरी करना ही सियाम है। और आगे फमन ततव्वा खैरन वहुवा खैरुल लहुम, फिर जिस किसी ने रजा कराना तौर पर बेहतरी की तो बस वो उसके लिए बेहतरीन है। ये बेहतरी क्या चीज है? जिसने किसी भी जरूरतमंद की जरूरियात जिंदगी उसको दी, यानी जो भी बेहतरी के काम करेगा जिंदगी की किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी की इल्मी जरूरियात जिंदगी पूरी करे, यानी वो मेंटली नशोनुमा करे या फिजिकली नशोनुमा करे, यही बेहतरी है। यानी रजा कराना तौर पर ये काम करना है। और आगे वान तसूमु खैरुल लकुम, और ये कि तुम डट जाते हो, ठहरते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगरचा कि तुम जानते हो, यानी जानते हो तो डट जाना है, जो जानता ही नहीं है वो नहीं डटेगा। लिहाजा जो सियाम करना है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक जानेगा नहीं उस पर अमल नहीं होगा, और अमल जानने हुए पर करना ही मुत्तकीन बनाएगा। नाज़रीन, अयाम मादूदात ये मरकब नस्बी हालत में है, जिसका मतलब है कि अयाम से पहले कोई फेल मौजूद है। इस आयत में अयाम मादूदात का मरकब आया है जिसके मायने गिनती के चंद दिन किए जाते हैं। अव्वल तो इसको चंद दिन समझकर रोजों पर चिस्पा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि चंद दिन का मतलब होगा 4 दिन, ना कि पूरा महीना। कुरान में वो तमाम मकामात जो अयाम के हवाले से आए हैं देखते हैं, अयामुल्लाह, अयाम मादूरा, अयाम मादूदात। इन अयाम के अलावा भी अयामुल खालिया और अयाम मालूमात का जिक्र है। इन अयाम के मुतालिक मुनासिब मौके पर बात की जाएगी, और हो सकता है हमारे पढ़ने वाले कुरान के इतने मजाज शनाज और मजाज अशना हो जाएं कि इतनी वजाहत की जरूरत ही न रहे। अजीब बात है कि भूख प्यास का रोजा रखने वालों को ये तक मालूम नहीं
नहीं कि इब्न अब्बास इन अयाम से मुराद हर माह के 3 दिन लेते थे, लेकिन बाद के आने वालों ने उनकी जगह 1 माह के रोजे फर्ज कर दिए। तो इस आयत का नवा तर्जुमा बनेगा कि इस्लाह माशरे की तरबियत के अयाम है। जो शख्स तुम में से मरीज हो या इल्मी सफर पर हो, यानी जिसके अंदर राय की कमजोरी है या वो इल्मी सफर पर है, तो दूसरे दुरानी में तरबियत हासिल करे। और जो लोग इस तरबियत के अहल हैं वो मसाकीन की ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने की रुकावटों को दूर करें, और जो कोई अहकाम इलाहिया के इताअत करे तो उसके लिए यही बेहतर है। और अगर तुमको इल्म हो कि तुम्हारा तरबियत करना खुद तुम्हारे हक में बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 2-3 दफा जरूर देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये हमारी कोशिश है और ये हरफे आखिर बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर फेम मिलने पर मैं अपने नजरियात को बदल भी सकता हूँ। अगर आपको इसमें कोई गलती नजर आए तो हमारी इस्लाह जरूर करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।